और लीजिए ये भोजपुरी देवी गीत चुनरिया ले ले आइया खेसारी जी के द्वारा गाया गया ये सॉन्ग, और इस सॉन्ग के माध्यम से बहुत ही प्यारा नृत्य चुनरिया ले ले आइया माँ जगदम्बा के पावन चरण कमलों में बहुत ही प्यारा ये नृत्य प्रस्तुत है। इसके बाद भगवान शंकर के रौद्र रूप की झांकी का आनंद उठाएं, अवलोकन करें, दर्शन करें प्रभु का। तो लीजिए चुनरिया ले ले आइया। होते सवेरे पिया जय हा बाजरिया
पूरी ऑल इंडिया में, आप ध्यान से सुनेंगे, लगभग पूरी इंडिया में भगवान शंकर के अघोरी रूप की झांकी को दिखाया जा रहा है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अघोर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों भगवान शिव ने अघोरी रूप को धारण किया, इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या है। जब भी हम किसी अवघड़ को यानी किसी अघोरी को देखते हैं तो हमारे मन में ये संशय, ये ग्लानि और इस तरह का ये प्रश्न उठता है कि ये इतनी गंदगी से रहते हैं, प्रतिदिन स्नान न करना, साफ सफाई से ना रहना, और इनके भक्ति आराधना का जो कहा जाए तरीका है वो आम भक्ति से बिल्कुल अलग है। तो मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर इन्हें भगवान शिव का सर्वोच्च उपासक क्यों कहा गया। तो इसकी 3 प्रमुख कथाएं हैं। एक कथा का रिलेशन काल भैरव जी से है, जो भगवान शिव की तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे और जिन्हें बनारस में काशी का कोतवाल कहा गया, जिन्हें स्वयं शंकर भगवान ने यह वरदान दिया कि काशी में जो भी दुष्कर्म और पाप करेगा उसे यमराज दंडित नहीं करेंगे, उसे स्वयं काल भैरव दंडित करेंगे। और दूसरी कथा का रिलेशन वीरभद्र से है और तीसरी कथा का रिलेशन राजा दक्ष और भगवान शंकर से है। तो यहाँ बैठे सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि एलईडी वॉल स्क्रीन जो ये टीवी स्टेज पर लगी है, इसमें 2.5 मिनट का आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको भगवान शंकर के अघोरी रूप का रहस्य क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कलाकारों की एंट्री होगी और भगवान शिव के विकट रौद्र रूप का दर्शन आपको कराया जाएगा। फिर से आप सुन ले, भगवान शिव ने अघोरी रूप को क्यों धारण किया, इस रूप का रहस्य क्या है। स्टेज पर लगी है एलईडी वॉल स्क्रीन यानी टीवी, सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा जो ये इफेक्ट है, आपको इस स्क्रीन पर 2.5 मिनट का एक पिक्चर दिखाया जाएगा कि भगवान शिव ने अघोरी रूप को धारण क्यों किया, आखिर अघोर पंथ क्यों बना। बोले शंकर भगवान की, बोले अग्रेश्वर महादेव की, बोले शमशान काली माता की, हर हर। म्यूजिक प्ले। शिव का मैं अंश हूँ, कुंभ की मैं शान हूँ, शिव के बदन की राख हूँ, काल भी जिसके अधीन हो उस महाकाल का भक्त, हाँ मैं अघोरी हूँ। अघोर हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। ये भारत के पुराने धर्म शैव यानी कि शिव साधक से संबंधित है। महादेव का एक रूप अघोरी या नागा साधु रूप इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। अघोरी उसे कहा जाता है जो घोर नहीं करता हो, यानी कि बहुत ही सरल हो और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। अघोरी सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष एक सभा में गए। उनको देख के सभासद
अनेक आदर में खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, इसीलिए वो मेरे आदर में खड़े नहीं हुए, मगर शिव को मैंने अपनी कन्या दी है, इस नाते उसको मुझे प्रणाम करना बनता है। इस बात को सोच के दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने हाथ में जल लेकर भगवान शिव को श्राप दिया कि आज से शिव किसी भी यज्ञ का भागी नहीं होगा, और वो वहां से चले गए। नंदी को यह सुन के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, दक्ष ने महादेव को साधारण मनुष्य समझकर श्राप दिया है, तो मैं दक्ष के वचनों को सुनने वालों को श्राप देता हूँ कि वो ज्ञानी और तत्व विमुख होकर स्त्री कामना करने वाला कामी अभिमान के कारण अनुमोदन किया। उनको नंदी ने श्राप दिया कि वो ज्ञान रहित हो जाएंगे और दरिद्र होके अपने ज्ञान को धन कामना से बचने वाले हो जाएंगे। भूख बुझाने के लिए सब वड़ों का अन्न भक्ष करने वाले घरों में भिक्षा मांगने वाले हो जाएंगे। नंदी के श्राप सुन के ऋषि भृगु को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभी शिव भक्तों को हैरान कर देने वाला श्राप दिया। उन्होंने बोला कि जो भी शिव जी का व्रत और उनका पूजन करेगा, ये सभी धर्म के प्रति पादक, वेद शास्त्रों के विपरीत चलने वाले पाखंडी हो जाएंगे। वो जटा धारण कर भस्म देह में मिलकर शिव दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वो सभी शिव भक्त मदिरा मांस भक्षण करेंगे और कानों को फाड़कर मुद्रा पहनेंगे और शमशान में निवास करेंगे। इस प्रकार से शिव का अघोर यानी कि नागा साधु रूप सभी के सामने आया। ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो शंकर हर 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 महादेव हर शिव शिव शंभो शंकर हर 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 महादेव श्री गंगाधारी नमो नमः श्री महेश्वराय नमो नमः शंकर त्रिपुरारी नमो नमः श्री दिगंबराय नमो नमः श्री गंगाधारी नमो नमः श्री महेश्वराय नमो नमः भोले भंडारी नमो नमः श्री दिगंबराय नमो नमः हम की जग रस रही अखियां तरस कहां अटक गए तुम झंझट में पूजे भोली मनघट में आ जाओ भोले मनघट में पूजे भोली मनघट में आ जाओ भोले मनघट में पूजे भोली मनघट में आ जाओ भोले मनघट में मनघट में मनघट में मनघट में
तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। ऊपर आ जाए शिव जी ऊपर आ जाए बहुत जल्दी। बोले शंकर भगवान की। मैं ही अमर हूँ और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूँ। महापर्वत मैं हूँ, सूक्ष्म तृण भी मैं ही हूँ, पृथ्वी मैं हूँ, आकाश जी मैं ही हूँ, बंधन मैं है, मुक्ति मैं है, काल कूल विष और अमृत भी मैं हूँ, ज्ञान भी हूँ और ज्ञान भी, प्रकाश हूँ अंधकार भी, दुविधा मैं हूँ, निर्णय भी मैं है, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। धर्मावतारम संसारतारम भुजगेंद्र तालियां हो जाए, जोरदार तालियां एक साथ। नमः पार्वती।
लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जगावे रे। होरी खेले मसाने में, होरी
देख के रूप अनोखा शिव का मेरी माँ हर्षाए। देवलोक से ब्रह्मा विष्णु शिव के फूल बरसाए। हो बज रहे ढोल ढोल ढोल। हाथ ऊपर हर हर वो बज रहे ढोलक और हो नाचे बाबा हो नाचे भोला हो नाचे भोला हर 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 बम हो नाचे भोला। और भगवान शिव की झपकी यही समाप्त होती है। और लीजिए बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, सबरी मगन है राम भजन में। बहुत ही प्यारा ये सबरी माता से संबंधित ये प्रसंग प्रस्तुत होने जा रहा है। बहुत जल्दी तैयारी कराएं। और वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, रामचरितमानस, भगवान राम पे आधारित या रामलीला पे आधारित कई ग्रंथों में ये उल्लेख आता है कि सबरी माता जिनका जन्म भीलकुल में हुआ था और उनकी जब शादी हुई तो शादी का जिस दिन उनका प्रतिभोज हुआ यानी रिसेप्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर अलग अलग पशुओं को काट करके यानी उनकी बलि दे करके और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जा रहे थे। तो माता सबरी ने सोचा कि आखिर इन पशुओं का क्या दोष है, ये तो निर्दोष है और दूसरों की हत्या करके खुद को भूख को मिटाना क्या ये धर्म है, क्या ये न्याय है। और इस बात को सोचती हुई सबरी माता जो थी अपनी ससुराल से भाग निकली और वो रात भर वो दौड़ती रही और दौड़ते दौड़ते जब सुबह हुआ तो वो मदन ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और मदन ऋषि को उन्होंने सारी व्यथा कह सुनाई। महर्षि मदन जी ने देखा कि सबरी जिसका जन्म भीलकुल में हुआ है और इस युवती का हृदय इतना पावन है, ये संत हृदय की है, और वहीं पर उन्होंने माता सबरी को राम नाम का दीक्षा दिया और कहा कि आज से 14 वर्ष के बाद श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु राम स्वयं तुम्हें दर्शन देने आएंगे और उसी समय तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और ऐसा लिखा है कि सबरी माता प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे को साफ करती और जगह जगह से फूल चुन चुन के लेके आती, बिछाती और अपनी टूटी हुई खाट पर टाट यानी बोरा बिछाती। एक बहुत पुराना भजन है, टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। माता सबरी प्रतिदिन इस भजन को गाती और आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग कहते कि सबरी पागल हो गई है। थोड़ा तेज करो। सभी लोग कहते हैं कि सबरी जो है वो पागल हो गई है। और एक समय आया जब प्रभु राम साक्षात सबरी माता के पास आए। माता सबरी व्याकुल हो गई, हर्ष से, खुशी से वो फूले ना समाई। उन्होंने सोचा कि प्रभु को मैं आखिर भेंट स्वरूप क्या दूं। कुछ नहीं था, जंगली बेर माता सबरी चुन चुन के लाई और बड़े प्यार से उन्होंने सोचा कि कहीं कोई बेर खट्टी ना रह जाए। वो बेर को चक चक के भगवान को देती गई और प्रभु बड़े प्रसन्नता से उस बेर को खाते गए। ऐसा लिखा है कि लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस बूढ़ी के सड़े हुए दांत
और इसके जूठे बेर मेरे भैया क्यों इतने प्रेम से खा रहे हैं। और जब सबरी माता ने उस बेर को लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने उस बेर को फेंक दिया और वही बेर जाकर के अंत में संजीवनी बूटी बनी। और जब लक्ष्मण शक्ति का समय आया, भगवान राम लक्ष्मण को और राम को जब मूर्छित बाण लगा तो वही संजीवनी बूटी काम आई। और ऐसा लिखा है कि भगवान राम ने जब माता सबरी के जूठे बेर को खाए तो उन्होंने कहा कि ओ ये तो अमृत से भी स्वादिष्ट है। और ऐसा वर्णन है कि भगवान राम ने उस जूठे बेर की तुलना अमृत से की। देखिए, जिस अमृत को पाने के लिए देव असुर संग्राम हुआ और जिस अमृत की एक बूंद प्रयाग नदी में टपकने से उस नदी को अमृतत्व प्रदान हो गया। ऐसा लिखा है कि प्रयाग नदी में कुंभ मेले के समय स्नान जो प्राणी करता है उसे अमरत्व प्रदान होता है। अमरत्व का ये मतलब है कि आपको यदि 50 साल जीना है तो आप 100 साल जिएंगे, यानी आप निरोग हो जाएंगे। तो सोचिए, जिस अमृत को पाने के लिए देव असुर संग्राम हुआ, जिस अमृत कुंभ को लेने का या अपने पास रखने का अधिकार सिर्फ पराशक्ति जगदम्बा को है। संकटा देवी की मूर्ति में आप देखेंगे उनके हाथ में एक अमृत कुंभ है। तो अमरता का वरदान देने वाला अमृत, उस अमृत से प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर की तुलना कर दी। तो प्रभु राम के पावन चरण कमलों की शायद हम धूल भी बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। एलईडी वॉल स्क्रीन पर सबरी माता की झोपड़ी आपको दिखेगी। तो लीजिए, बहुत ही प्यारा ये सबरी लीला प्रस्तुत है। कर रहे हैं झाड़ू लगा करके और कैसे पुष्प वर्षा करती हुई प्रभु राम को वो लेकर के आ रहे हैं। म्यूजिक प्ले मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना छुड़ाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे
से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार में ये भागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवत हमारी, कब आई है सवारी। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे
जयकारा एक बार जोर से जय। बोले राजा रामचंद्र की, बोली जनक नंदनी सीता माता की, बोली लखन जी भगवान की, बोली पवन पुत्र हनुमान की, बोली जगदम्बा माई की, बोली काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर। आप सभी दर्शनार्थियों ने इस प्रोग्राम को देखा, इसे कॉर्पोरेट किया, सुशोभित किया, इसे सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ हर सकरी धाम अगले साल इससे भी अच्छी नृत्यनाटिका झांकियों का मंचन यहाँ प्रदर्शित करेंगे। आप सभी माँ बहन बुजुर्ग भाई बच्चे सभी श्रोताओं को हमारा कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम एवं शिवरात्रि। और ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।